बढ़ते अपराधों पर नकेल कसने के लिए पुलिस का अभियान किराएदारों को पुलिस वेरिफिकेशन कराना होगा जरूरी। किराएदारों को वेरिफिकेशन कराने के लिए पुलिस ने सोमवार से विशेष अभियान चलाया, जिसके तहत मकान मालिक को किराएदार की संपूर्ण जानकारी पुलिस थाने को उपलब्ध करानी होगी। बिना पुलिस वेरिफिकेशन के मकान या दुकान किराए पर देने से मकान मालिक के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। पुलिस द्वारा किराएदारों से वेरिफिकेशन के लिए सोमवार से विशेष अभियान शुरू किया है, जिसके तहत मकान मालिक को मकान दुकान किराए से देने के पूर्व संबंधित व्यक्ति की थाने में निर्धारित प्रारूप में जानकारी देना अनिवार्य होगा। जन सामान्य के हित, जान माल की सुरक्षा, लोक शक्ति व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता के तहत शहर में प्रतिबंधात्मक आदेश लागू किया है। टीआई श्यामचंद्र शर्मा के अनुसार बिना पुलिस वेरिफिकेशन के लिए मकान दुकान किराए से न दिया जाए। घरेलू व व्यावसायिक नौकरों की सूचना भी संबंधित मालिक के द्वारा संबंधित थाने में निर्धारित प्रारूप में देने के उपरांत ही उन्हें रखा जाए। निजी छात्रावास, भवन व अन्य निर्माण कार्यों में लगे मजदूरों, कारीगरों की सूचना ठेकेदार को देनी होगी। पेइंग गेस्ट, गेस्ट हाउस, धर्मशाला, रेन बसेरा, सराय, मुसाफिर खाना, होटल व लॉज की जानकारी होटल प्रबंधक या मालिक द्वारा पुलिस को निर्धारित प्रारूप में उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि शहर एक औद्योगिक नगर है। ऐसे में बड़ी संख्या में शहर में अन्य स्थानों से आकर किराए से रहते हैं, जिसका पुलिस वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। ऐसे में वारदात को अंजाम देकर भागने में सफल हो जाते हैं, जिसके लिए पुलिस को अपराधियों को पकड़ने में मशक्कत करनी पड़ती है। नागदा के समस्त नगरवासियों से अनुरोध है, उनसे निवेदन है कि जो मकान मालिक जिनके यहाँ किराए पे लोग रह रहे हैं, किराएदारों की जानकारी थाने पे जल्द से जल्द उपलब्ध करावे। और क्योंकि अभी कुछ समय से कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा कहीं बाहर भी घटना घटित हुई है, जिससे किराएदार बाहर मकान मालिक के अतिरिक्त किराएदारों ने कुछ की है। इसलिए वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में हम लोग ये अभियान चला रहे हैं कि जितने किराएदार रह रहे हैं उनकी जानकारी उनके मालिकों द्वारा थाने पे उपलब्ध कराई जाए, जिससे उनका बायोडाटा पूरा तैयार किया जा सके। पुराने बस स्टैंड पर सोमवार की सुबह सार्वजनिक श्रीराम प्याऊ का शुभारंभ सीएसपी मनोज रत्नाकर के मुख्य आतिथ्य में किया गया। सीएल वर्मा ने बताया कि पिछले 30 वर्षों से प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। नहीं, साहब तो बहुत सरल है, लेकिन हमको देखना है ना उनकी सरलता का नाजायज। क्या हुआ, मैं रुका भी यहाँ पे। हाँ, बड़ा हर्ष की बात है कि जो है आज जो है वर्मा जी द्वारा मेरे को सुबह से 3-4 बार फ़ोन लगाया गया कि आपको पधारना है, तो टाइम देख के निकाल के आया। मेरे को बहुत खुशी हुई कि यहाँ नगर के बड़े नागरिक लोग जो हैं उपस्थित हैं, जिनके द्वारा सहयोग करके और जो है काफ़ी समय से जो प्याऊ का संचालन किया जा रहा है। तो इसके लिए मानव सेवा के लिए बहुत बहुत अच्छा कार्य है। इसके लिए एक दूसरे को जुड़े रहना चाहिए और आगे सुचारू रूप से कार्य होते रहें तो अच्छा लगता है, तो अपना संदेश अच्छा जाता है इससे। इसलिए आप लोगों को सभी को धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। में बैठा है तो आपको सुनिए तो भाई साहब का नाम ले लेंगे, बिल्कुल बढ़ जाओगे। पुराने बस स्टैंड पे यहाँ पे एक प्याऊ का और जल भवन का मंदिर का उद्घाटन आज किया गया है और इसमें भैरू जी, आप सभी यहाँ के स्थानीय लोग जो हैं वो सभी लोग इसमें सहयोग दे रहे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है नगर के लिए कि इन स्थानीय लोगों ने मिलकर सभी आने जाने वालों के लिए ये प्याऊ का इस भीषण गर्मी में इंतज़ाम किया है। मैं इन सभी का दिल से आभारी हूँ। धन्यवाद। सकलेचा परिवार के नवीन प्रतिष्ठान सकलेचा सुपर बाजार का शुभारंभ कर्नाटक के राज्यपाल डॉक्टर थावरचंद गहलोत के द्वारा किया गया।
सकलेचा परिवार को आज के प्रतिष्ठान के उद्घाटन के समारोह पर मैं ढेरों बधाई देता हूं, शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। साथ ही इस बात के लिए भी धन्यवाद देता हूं कि सन 1972 से लेके ये 2022वां वर्ष चल रहा और इस लंबे समय तक आपने नागदा नगर को अपनी एक अभूतपूर्व सेवा व्यापार के माध्यम से दी है। 50 साल का एक अपना व्यावसायिक व्यापारिक प्रतिष्ठान की एक यज्ञ की एक बहुत लंबी श्रृंखला, क्योंकि 50 वर्षों तक अपनी प्रतिष्ठा को समाज के अंदर बना के रखना, और सबसे बड़ी बात यह है कि 50 वर्षों में निरंतर धीरे धीरे सेने अपने व्यापार को, अपने व्यवसाय को, अपने व्यवहार को बढ़ा के रखना और इस चुनौती को वास्तव में स्वीकार करना और पद और प्रतिष्ठा दोनों बना के रखना, क्वालिटी, क्वांटिटी और पब्लिक की सेटिस्फिकेशन, ये तीनों चीजों को भी ध्यान रखना कि क्वालिटी भी हो, क्वांटिटी भी हो और अपना व्यवहार और अपना ग्राहक को पूर्णतः संतुष्ट करके भेजना। चल करके हमारे बीच में पधारे हमारे देश के नहीं विश्व के गौरव आदरणीय गहलोत साहब, महामहिम राज्यपाल जी, मंच पर विराजमान हमारी मातृ संस्था राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जिला संगठन सकलेचा परिवार के सभी बंधुओं, नौजवान मित्रों, नागदा की महती आवश्यकता को निश्चित रूप से संघ की पारखी नज़र होती है। संघ के एक स्वयंसेवक ने उस पारखी नज़र से देखकर आने वाले समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए आने वाले समय में नौजवानों को और विशेषकर महिलाओं के क्षेत्र में एक से लगाकर अनेक वस्तुएं एक ही स्थान पर मिल जाए, उच्च क्वालिटी की मिले, अच्छी मिले, इसके लिए नितांत रूप से रतलाम, मंदसौर, नीमच के लोग भाग करके इंदौर तक जाते थे। मुख्य अतिथि हमारे क्षेत्र के गौरव महामहिम आदरणीय राज्यपाल आदरणीय डॉक्टर थावरचंद गहलोत साहब, पूर्व कैबिनेट मंत्री आदरणीय सुल्तान सिंह जी, पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह शेखावत जी, तेज बहादुर सिंह जी, ताराचंद जी, रानी धाकड़ जी और उपस्थित सकलेचा परिवार के सभी सदस्यगण, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकों, सर्वप्रथम तो आज मैं आप सबको हनुमान जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। इस पावन अवसर पर सकलेचा परिवार ने जो नागदा को सौगात सुपर मार्केट की दी है, उनके लिए भी मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। विशेष रूप से सकलेचा परिवार का नागदा में एक नाम है, अच्छी क्वालिटी के लिए, अच्छी सेवा के लिए वो जाने जाते हैं। जिस प्रकार पूर्व विधायक जी ने कहा कि जिला के संबंध में ये शुरुआत है कि निश्चित रूप से हमारा नागदा अब काफ़ी बदल चुका है। कई प्रतिष्ठित कंपनियों के शोरूम निश्चित रूप से खुल चुके हैं। ये सिर्फ एक छोटा सा उदाहरण है जिले के आर्ट के कारण। जब जिला खुला बनेगा तो निश्चित रूप से बहुत बड़े बड़े माल, बहुत बड़े इंडस्ट्रियाँ सभी कुछ आएंगे। आपका मेडिकल कॉलेज भी आएगा, इंजीनियरिंग कॉलेज भी आएंगे, जिला चिकित्सालय जाएंगे, बहुत सारे प्रतिष्ठान के नगर में। और सबसे ज़्यादा फायदा होगा तो व्यापारी वर्ग को ही और इसका फ़ायदा होगा, क्योंकि जब जिला बनेगा तो पूरे स्थान से 5-10 हज़ार कर्मचारी काम करेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके मार्केट में से सुपर मार्केट की उनकी आवश्यकता होगी। उनको आवश्यकता को ध्यान रखते हुए हमारे शेखला जी ने सुपर मार्केट की अभी से शुरुआत की है। उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। सकलेचा सुपर बाजार के शुभारंभ अवसर पर मंच पर विराजमान इस क्षेत्र के विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी गुजर साहब, पूर्व विधायक आदरणीय दिलीप सिंह जी शेखावत साहब, आदरणीय सुल्तान सिंह जी शेखावत साहब, सकलेचा परिवार के समस्त सदस्यगण, मंचस्थ सभी अतिथिगण, निश्चित रूप से आज हनुमान जयंती के अवसर पर इस संस्थान का शुभारंभ करने का अवसर मुझे मिला है। मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं
ये संस्थान खूब फले फूले और सकलेचा परिवार इसको संचालित करने में सफलता प्राप्त करे। मैं सकलेचा परिवार को पिछले 50 वर्षों से जानता हूँ। सन्मार्ग पर चलकर महावीर स्वामी के बताए हुए पथ पर अग्रसर होकर समाज सेवा का काम भी करते हैं और अपने आचार विचार और अच्छे व्यवहार के कारण व्यापारिक संस्थान संचालित करने में भी सफलता प्राप्त करते हैं। बाजार के उद्घाटन के लिए पधारेंगे। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा अपने स्थान पर खड़े हों और राष्ट्रगान कार्यक्रम के समापन में राष्ट्रगान होगा। राष्ट्रगान के पश्चात पाल व बघेल समाज के संयुक्त तत्वाधान में पावर हाउस गेट स्थित कल्याण मंडपम में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिरला ग्राम टीआई करण सिंह पाल का नागरिक अभिनंदन किया गया। बहुत आपसे उम्मीद रखता है, इसीलिए आपका मान सम्मान समाज नहीं करेगा तो और कौन करेगा भैया। तो समाज के सभी लोगों ने मिलकर निर्णय लिया था कि हमारे बीच में करण सिंह भैया हैं, उनका हम सम्मान करेंगे। उसी कड़ी में आज आपका मान सम्मान किया जा रहा है। नंबर भैया हमारे बीच में होतम सिंह जी बघेल साहब, छोटे भैया, आप भी कोई कम शख्सियत नहीं है, आप भी अपनी पहचान अपने हाथों से बनाई है। आपने भी बहुत कम समय में नागदा में आए और नागदा के अंदर आज जितने भी अपने बड़े आयोजन होते हैं जिसके अंदर मंत्री या कोई भी यहाँ पर नागदा में जब पधारते हैं भैया की, ये भी हमारे लिए गौरव का सम्मान का समय है और हमारे समाज का एक गौरव बढ़ाने वाला विषय की आता है। उसी में हमारे पाल समाज के अध्यक्ष श्री रमेश चंद्र जी पाल साहब से निवेदन करूंगा कि वे भी सामने आए। रमेश चंद्र जी पाल साहब ऐसा है, उसका 1 रुपया और बढ़ा के बताता कि भैया इतना बचा। मैंने बोला यार इसमें तो 1 रुपया कम था। अब बोले भैया क्या हुआ, 1 रुपया मैंने मिला दिया इसमें। तो इस प्रकार के जब लोग हमारे बीच में काम करते व्यापारी हैं, उसके साथ साथ में आपने भी समाज के लिए काफी तन मन धन से सहयोग करते हैं और हमारा उत्साह हमेशा बढ़ाते हैं। बड़े भाई के नाते वो हमेशा हमको प्रोत्साहित करते हैं कि आप सामने आकर के काम करें, हम आपके साथ में हैं और पूरा सहयोग करते हैं। सर अभी बाकी है काम जो अभी भैया मतलब तस्वीर
इधर ही आ जाओ गाड़ी लेके। ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल संकट व मांगलिक आयोजन में जल प्रदाय के लिए विधायक दिलीप सिंह गुर्जर ने रविवार को कृषि उपज मंडी में टैंकर का वितरण किया। विधायक गुर्जर के अनुसार 17,24,000 रुपए की लागत के 11 टैंकर पंचायत डाबरी भाटीसुड़ा, गिंदवानिया, खुरमुड़ी, बड़ा गांव, घिनोदा, मड़ावदा, सुरेल, बंजरी, लसूड़िया खेमा और राजपुरा रायती के सरपंचों को उपलब्ध कराए गए हैं। बिना फोटो फोटो नहीं है गुरुजी इसमें। वो अपना नाम लिखता है, चेंज करो यार। साइड में सरपंच साहब आया गोपाल आपने नहीं लिखा। आया चौधरी कर दूं मैं ठीक साहब। आज ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार पानी की समस्या है, इसके लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। अभी से 11 टैंकर 17 लाख रुपए की अधिक से राशि के हमने वितरित किए हैं, जो गांव के धार्मिक कार्यों में, मांगलिक कार्यों में और पगड़ी वगैरह इनके कार्यों में ये काम आएंगे। निश्चित रूप से आज ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक टैंकर की मांग बढ़ रही है, क्योंकि शादी ब्याह के कार्यक्रम भी कई कार्यक्रम होते हैं। उसके लिए यदि एक के यहाँ शादी है तो दूसरे को नहीं मिल पाता, इसलिए हमने और पूरे गांव में और टैंकर की व्यवस्था कर रहे हैं। और ऐसे तो हमने जल जीवन मिशन के अंतर्गत प्रत्येक गांव में प्रत्येक घर में नल जल हो पहुँचे, इसके लिए पूरी हमारी कार्य योजना तैयार है और 125 से अधिक गाँव में योजना को स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। तो आने वाले समय में घर घर में पानी होगा और हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे क्षेत्र पानी की समस्या कम हो। अभी हमने अधिकारियों को भी निर्देश दिए हैं कि हमारा जल स्तर काफ़ी नीचे चला गया है और हैंडपम्प सुधारने का भी युद्ध स्तर पर अभियान जारी किया जाए। वैशाख माह को बहुत पवित्र माह माना गया है। हमारा रमजान माह भी चल रहा है, कल हनुमान जयंती भी थी। निश्चित ही वैशाख माह में जो पानी लोगों को पिलाते हैं उनको बहुत सवाब मिलता है। इसी तारतम्य में विधायक जी द्वारा भी आज 17 लाख के ऊपर टैंकर वितरित किए जा रहे हैं, जिससे हमारे क्षेत्र के गांव में पानी की समस्याओं का निराकरण होगा। निश्चित ही बहुत सराहनीय कार्य है। जितना हो सके हम पानी के लिए प्रयास करें। वैसे विधायक जी ने एक भी पंचायत में ऐसा कोई गांव नहीं जहां 2 से 3 टैंकर नहीं हो, और भी अगर किसी पंचायत में टैंकरों की आवश्यकता होगी तो वो भी पूरी करेंगे। मैं शहर कांग्रेस कमेटी की ओर से विधायक जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि इस पवित्र माह में आज शुरुआत है और इस माह की, और आज आपने पानी के टैंकर वितरित किए। धन्यवाद।